तो आज ही एक मित्र का मेरे को फोन आया। उसने बोला मुझे सन्यास दे दो, है ना। तो सन्यास नर देता है, मैंने बोला नारायण फकीरी देता है। हमको ये सन्यास वन्यास देने नहीं आता। मैं बोला भैया हम फकीर हैं और फकीर ही देते हैं। ओ मस्त हो गया वो। सीधी बात है, सन्यास तो नर ही देगा, नारायण थोड़ी ना सन्यास देगा, वरना ये दुनिया बनाता ही क्यों। नारायण तो फकीर ही देता है। क्यों सिद्धू जी, जमता ना। हाँ जी। तो कुछ करने से मन बन जाता है। कुछ करने से मन बन जाता है। क्या? कुछ करने से, ध्यान भी करने से मन बन जाता है, और कुछ न करने से मन भगवान हो जाता है। हाँ जी, कुछ न करने से भैया मन भगवान हो जाता है। इसलिए कुछ मत करो, ध्यान व्यान तो कभी मत करो, ठीक है। ठीक है, क्लीनिंग के लिए अब क्या क्लीनिंग करोगे यार, क्लीन ही हो आप। तो हमको ना सच बताएं तो ये ध्यान व्यान कराते ना, ठीक है सो बट हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, जमता नहीं है। हाँ, हमको सत्संग में ही जमता है। हमारा जो फॉर्म है ना वो सत्संग, स्ट्रेट टॉक, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, सीधी साफ बात। क्यों पांडे जी, सीधी बात। अरे वो कहाँ गए हमारे ज्योतिंदर, सन्यास लेने तो नहीं चले गए? कौन सा महावाक्य है ये? कुछ न करने से मन भगवान हो जाता है। क्योंकि करने से ही मन बनता है, आजमा लेना, करने से ही बनता है। कुछ न करने से मन भगवान हो जाता है। तो भैया बात फकीरी की है ना। फकीर फकीरी बनाएगा भैया, और कुछ नहीं बनाएगा आपको। और फकीरी कभी भी कुछ करके नहीं आती। फकीर कुछ नहीं करता, जो कुछ नहीं करता वही फकीर है ना। हाँ, अपने को जानने के लिए, अपने को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए जो कुछ न करे वही फकीर। तो बात क्या है मालूम, असली बात, फकीर क्या करता है? कुछ नहीं करता, बोलो ना।
फकीर कुछ नहीं करता, तो जब आप भी कुछ नहीं करोगे तो आप भी फकीर हो ना यार। आत्मनैष्ठिक कभी भी कुछ भी नहीं करता। वो न कोई ध्यान करता है, न साक्षी होता है, न वॉचर बनता है ना, कुछ करता ही नहीं वो। वही आत्मनैष्ठिक है जो कुछ नहीं करता। कुछ मत करो, हाँ सीधी बात। अरे यार, मैं जीव नहीं मैं शिव हूं, यह निश्चय बुद्धि करती है। ठीक, मैं जीव नहीं मैं शिव हूं, यह निश्चय बुद्धि करती है, और इसका अनुभव आत्मा करती है। निश्चय बुद्धि करती है कि मैं जीव नहीं शिव हूं, और इसका अनुभव कौन करता है? आत्मा करता है। और ये अनुभव जिसका जाता ही नहीं, वही आत्मनैष्ठिक है। फाइनल चैप्टर, ये अनुभव जिसका जाता ही नहीं, क्यों महादेव? वही आत्मनैष्ठिक है। हाँ, वही आत्मनैष्ठिक, जिसका ये अनुभव जाता ही नहीं, वो साक्षात शिव स्वरूप। आत्मनिष्ठा माने न अनंत शक्तियों का वाहन है, अनंत। आत्मनिष्ठा होते ही अपने आप ही आ जाता है। भयंकर है वो। तो बगैर आत्मनैष्ठिक के आत्मनिष्ठा आ पाना संभव नहीं, सीधी बात, संभव ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ आप, जैसे गुरु से आत्मनिष्ठा आती है, सत्संग से आती है, लेकिन उसके पहले अपन चलते हैं। गुरु और शिष्य कब जीते हैं और कब मर जाते हैं? बताओ, बड़ा अटपटा सवाल है, फिर भी बताओ, गुरु और शिष्य कब जीते हैं और कब मर जाते हैं? सुनो सुनो, आप नहीं दे पाओगे जवाब। गुरु और शिष्य कब जीते हैं और कब मरता है, कब मर जाते हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु और शिष्य कब जीते हैं और कब मर जाते हैं? अरे यार, जब श्रद्धा होती है तब जीते हैं, और जब श्रद्धा नहीं रहती ना, मर जाते हैं। आत्मनिष्ठा तो दूर की बात, श्रद्धा नहीं है तो खत्म, गुरु भी खत्म, शिष्य भी खत्म। श्रद्धा है तो दोनों दोनों जीते हैं, फिर वो फिर प्रकट ही कर देते हैं परमात्मा को।
तो पहली चीज श्रद्धा, देन आत्मनिष्ठा, फकीरी, वो बात का स्टेज। गुरु को स्वप्न में भी मैं गुरु हूं ये ख्याल नहीं रहना चाहिए। शिष्य को हमेशा ख्याल रहना चाहिए ये नारायण है, तब वो मैचिंग बैठती है। और तब सत्संग, रियल सत्संग शुरू होता है और उससे आत्मनिष्ठा आ जाती है। तो नारायण संन्यास नहीं देता, नारायण फकीरी देता है, मस्ती देता है, संन्यास वन्यास नहीं देता। और फकीरी उसको मिलती है जो सब चाह छोड़ देता है, नारायण होने की चाह भी छोड़ देता है, वो फकीर हो जाता है, चाहता ही नहीं कुछ। मस्त पड़ा है, मन आ जाए तो भी नहीं चाहता ये शांत हो जाए, है ना। भगवान आ जाए तो उसको भी नहीं चाहता कि ये जाए ही ना, चाहता ही नहीं, कुछ चाहता ही नहीं। ऑलमोस्ट कुछ करता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं। तो कुछ मत करो, कुछ मत करो। और कहीं कोई प्रपंच संसार वंसार नहीं है, ये सब नहीं होता, अपना आप है बस। अरे भाई, विषय का अनुभव कौन करता है? विकार का अनुभव कौन करता है? बताओ ना, सिंपल है। मैं करता हूं। विषय का अनुभव मैं करता हूं, विकार का अनुभव मैं करता हूं। तो मैं ही तो हूं जिसको आप विषय और विकार बोल रहे हो। अरे यार, डंडा लकड़ी का विकार है,
विषय है। ऐसा आपकी समझ है लकड़ीच ना? विषय विकार कहाँ है? हूं मैं ही ना, विषय विकार कहाँ है? नहीं समझे? उसको फिर से समझो। जैसे प्रपंच होता है ना, प्रपंच में विषय और विकार होता है ना? प्रपंच उसका फादर है, विषय का, विकार का, दोष का, सबका क्या है? फादर। ठीक है। अब इस डंडे से लकड़ी को निकाल देने पर अगर डंडा बचता है तब तो डंडा है, और अगर डंडा नहीं बचता तो लकड़ी ही है। ठीक। प्रपंच से अपने आप को निकाल देने पर अगर प्रपंच बचता है तब तो प्रपंच है। आई एम एग्री। लेकिन प्रपंच से अपने आप को निकाल देने पर अगर प्रपंच नहीं बचता है तो फिर कौन है? मैं ही तो हूं। काम वासना से अपने आप को निकाल देने पर अगर काम वासना बचती है तब तो काम वासना है, और अगर नहीं बचती तो मैं ही हूं। क्रोध से, लोभ से, ईर्ष्या से अपने आप को निकाल देने पर अगर ये बचते हैं तब तो ये हैं, और नहीं बचते तो कौन है? मैं ही हूं। अरे मैं ही हूं यार, मैं ही हूं। मैं को ही आप लेबलिंग करते रहते हो। ये शरीर है, ये दुनिया है, ये काम है, ये प्रेम है, ये ज्ञान है, पूरा लेबल, लेबलिंग है। हूं मैं ही, हूं मैं ही। क्या बोले विष्णु जी? कम बैक। कैसे थके हुए हो आप? अच्छा, उसका असर अभी तक है? ओके ओके, डूबे रहो आप। तो हूं मैं ही भैया। तो क्या आप काम से, क्रोध से, लोभ से मुक्त हो गए? ना, जो था ही नहीं उससे मुक्त हो गए। जो कभी था ही नहीं उससे मुक्त हो गए, और जो सदा से है उसमें प्रतिष्ठित हो गए। उसमें प्रतिष्ठित भी पहले से थे ही, इसका बोध हो गया, है ना? जो मैं हूं। तो सब से अपने आप को निकाल देने पे अगर सब बचता है, ये सर्व बचता है, तब तो सर्व है। नहीं बचता है तो मैं ही हूं। सीधी बात। कितना कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल, बात ही खत्म।
जीव से खुद को निकाल देने पर अगर जीव बच जाए तब तो भाई जीव है, नहीं तो मैं ही हूं ना यार। शिव से खुद को निकाल देने पर अगर शिव बच जाए तब तो शिव है ना, नहीं तो मैं ही हूं। अब वो मैं ही हूं असली शिव है, सदा शिव है ना। पहले जो शिव को लाया गया वो असली शिव तक ले जाने के लिए लाया गया, ठीक है सदा शिव के लिए। आपका प्योरेस्ट फॉर्म में, प्योरेस्ट, क्योंकि उसको अगर आपने शिव भी बोला तो एक स्टेप नीचे। तो जीव हो, शिव हो, नर हो, नारायण हो, जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं है उससे अपने आप को निकाल देने पर जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं है बचता है, तब तो जो कुछ भी है और जो कुछ भी नहीं है और अगर ये दोनों नहीं बचते, है और नहीं है, दोनों नहीं बचते, तो फिर तो यार, फिर तो मैं ही हूं ना यार। और मैं जितना शुरू से समझाया अभी तक आपको, नहीं समझाता तब भी मैं ही हूं यार है कि नहीं? क्योंकि मैं ही हूं ना यार। मैं ही मस्ती है, हमेशा याद रखना। हाँ, मैं ही मस्ती है। तो श्रद्धा रहती है ना तब गुरु और शिष्य है, निष्ठा है तब आत्मा है, नहीं तो एक कंफ्यूजन है। आप किसी गलत चीज को ही आत्मा परमात्मा समझ रहे। आत्मा हालांकि तब भी रहती है बट आपको प्रतीति नहीं होगी। अगर निष्ठा नहीं है तो वो कैसे प्रतीत होगी? अब मैं पे किसी को निष्ठा नहीं है तो वो कुछ भी करे उसको वो प्रतीत नहीं होगा। वो लैंग्वेज भले यूज कर ले मैं हूं और ये, उससे कुछ नहीं होता। निष्ठा मस्ट, और आत्मनिष्ठा अनंत शक्तियों का स्रोत है। अनंत, अनंत शक्तियों का स्रोत है। शक्तियों के लिए निष्ठा नहीं करना है बट वहां है, ऐसा है। तो शुरू में आप बोलते हो मैं देह मन, है ना, बाद में आप बोलते हो मैं आत्मा भगवान। बोलते तो मैं कोई हो ना, और किसको बोल रहे हो मैं को ही बोल रहे हो। देह मन और आत्मा भगवान, मैं कोई बोल रहा हूं। तो कहाँ है देह मन और कहाँ है आत्मा भगवान? मैं ही हूं ना यार। हाँ,
मान्यता के कारण मैं अलग अलग सा भासता है। क्या सूत्र लेते जाओ आज। मान्यता के कारण मैं अलग अलग सा भासता हूं, अलग अलग सा प्रतीत होता हूं, अलग अलग सा दिखता हूं। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। मान्यता के कारण, केवल मान्यता के। अलग अलग सा दिखने से भी मुझे शिकायत नहीं है, तभी दिखता हूं। वो उससे भी मुझे शिकायत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तभी दिखता हूं। अलग होने से मुझे कोई दुख नहीं, अलग भासने से और एक हो जाने से मुझे कोई सुख नहीं। अलग और एक मेरी लीला के कण मात्र है। तो लीला जब आप करते हो तो जैसे लीला में आप रावण बन गए तो आपको तकलीफ होती है क्या? या कोई राम बन गया, कोई रावण बन गया, कोई विभीषण बन गया, तो तकलीफ होती है क्या? तो लीला में ही तो हो आप सब। तो एक छोटा सा शरीर धारण कर लिए और जो भी बन गए हो, केशव, विष्णु, विराज, तो क्या तकलीफ है? लीला ही तो है, और क्या है? हाँ? तो फकीरी में मस्ती रहती है, अलग एक वो मायने नहीं रखता। एक बार बोध हो गया, बात खत्म ना। अरे यार, फकीरी मतलब क्या समझ रहे हो? माया ही भगवान का बोध कराती है, मालूम है? किसी को नहीं पता है। माया ही भगवान का बोध कराती है। माया जैसी कृपालु कोई नहीं है इस धरती में। कैसे पूछा करो? डंडा ही लकड़ी का बोध कराता है। किसी चीज का अपमान नहीं करना, इसलिए माया को हमेशा सम्मान देना। भगवान ही है बोलना। हाँ, बहुत सुंदर है माया। हर चीज सुंदर है, अद्भुत है, अलौकिक है, दिव्य है एकदम। इसलिए माया ही भगवान है और भगवान ही माया है। दोनों एक साथ रहते हैं ना यार? अलग अलग रहते हैं क्या? सीताराम, राधा कृष्ण, भवानी शंकर एक साथ है ना? जैसे डंडा लकड़ी, देह आत्मा एक साथ है ना? एक भी है और थोड़े अलग जैसे भी हैं। ये लीला है ना? ये लीला है। एक भी और थोड़ा सा अलग भी, ये लीला है। ये समझने की वस्तु नहीं है।
समझने जैसा कुछ नहीं है, रिस्पेक्ट जैसा है कि कोई चीज एक ही समय में एक भी है और अलग भी है। ये रिस्पेक्ट दोगे ना भाई, आप इस पूरे चराचर को आप रिस्पेक्ट दोगे यार, आप कभी एक जैसे लगते हो, कभी अलग अलग लगते हो, मतलब कितना रिस्पेक्ट आएगा, कितनी खूबसूरती है। कभी अपमान नहीं करना भैया, ये सब माया मन वन बोल के सब भगवान है। हाँ। माया जिसको अपन बोलते हैं ना, वो दोहरे काम करती है। जो संदेह करता है उसको रगड़ती है, तबीयत से रगड़ती है उसको, यानी उसके पर खच्चे उड़ा देती है। जो स्वयं पे या इस अस्तित्व पे या भगवान पे संदेह करता है, उसका तो पता नहीं क्या हाल करती है वो। और जो श्रद्धा करता है उसको सपोर्ट करती है वो, उसके लिए वो भक्ति बन जाती है और भगवान से मिला देती है। कभी संदेह मत करना इस अस्तित्व पे, अपने पे, परमात्मा पे। सब तीनों एक ही बात है, लेकिन मैं हर एंगल से बता रहा हूं। मैं, अस्तित्व और परमात्मा तीनों पर्यायवाची हैं, ताकि कहीं पे भी मिस मत कर जाओ आप। ये फूल कौन रखा है यहाँ पे? तू रखा है? पहली बार केशव जी के लिए तू निकला है। मैं धन्य हो गया। अरे नहीं, वो आपका प्रेम है। हाँ। आत्मज्ञानी बनने से भी बड़ा क्या चीज है मालूम? ज्ञानी बनने के बाद व्यवहारिक होना, बनने के बाद। नहीं तो अकड़ आ जाता है आदमी, वो गलत वर्ड यूज हो गया। ये मेरी वाणी का दोष है, मेरा नहीं है ना। व्यवहारिक होना बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सिंपलनेस, व्यवहारिक बहुत जरूरी। हाँ जी। अरे यार, इधर भी फूल है। मैं यहाँ इसको तोड़ दिया हूं, इधर कौन रखा है? आप ही रखे हो? कौन रखा है बताएगा? ओके। तो इधर भी मैं और इधर भी मैं, डंडा भी मैं और लकड़ी भी, देह भी मैं और आत्मा भी मैं, तू भी मैं और मैं भी। तो जैसे बहुत सारे सॉन्ग्स तुम पे बनते हैं ना, प्यारे भी लगते हैं, अद्भुत भी हैं, और तू एक जरिया हो जाता है एक्सप्रेस करने का, है ना। तो मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो उधर तृप्त तो मैं ही होता हूं, उधर सामने कोई तुम तो है ही नहीं ना, मैं ही हूं, तृप्त तो
मैं ही होता हूं। अच्छा, एक चीज गौर करना, तू और तुम बदलते जाते हैं। तू कि मैं तेरे से प्रेम करता हूं, वो प्रेम की एक उम्र होती है। उधर तू ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह, दूसरा तू आ जाता है। दूसरा तुम आ जाता है ना। भाई बचपन में माँ बाप तुम रहते हैं, बड़े होते हो तो कोई और तुम हो जाता है, और बड़े होते हो तो और कोई तुम हो जाता है। तुम भी बदल जाते हैं, लेकिन मैं कभी बदलता हूं क्या? अरे यार समझ जाओ ना यार। सबके तुम बदल जाते हैं, कितना ही गाना वाना गा लो। गाने सुंदर हैं, लेकिन सत्य का भी बोध होना चाहिए। मैं नहीं बदलता भैया, किसी का नहीं बदलता। ये सब सत्संग की महिमा है भैया, एक से एक गिफ्ट सत्संग लाता है। आप लोग भी कुछ बताया करो यार, मैं बोलता रहता हूं। तुम बताया करो प्लीज, तुम। कितना सुंदर लेकिन ये लीला है, रस है। और कितने गहरे गहरे गीत हैं कि चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, है ना। बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं, लेकिन वो जो परम सत्ता है उससे भी कितनी गहरी है वो देखो आप, भाव से भी कितनी गहरी है। भाव भी उसको छू नहीं सकते। क्योंकि मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा जो केंद्र है वो भाव है। और मैं जो है वो भावातीत। हाँ, कई भाव सहयोगी भी होते हैं। शुरू में तू का भाव, बाद में मैं का भाव सहयोगी होता है। क्योंकि तू कह के भी उसको पुकार रहे हो ना, तो अंतर्यामी देखता है हाँ यार ये भले बोल तू रहा है, पुकार मेरे को ही रहा है। लैंग्वेज इशू नहीं है वहां। हाँ, लेकिन सत्य को जानते हुए पुकारो तो और सुंदर हो जाता है। यानी तीर एकदम निशाने पे, परफेक्ट, सॉलिड एकदम। तो नारायण तो फकीरी देता है भैया, नर सन्यास देता है, नारायण फकीरी देता है। तो थोड़ी सी आप कॉफी पिला दो, कष्ट कर दो, स्ट्रांग। ठीक, बस जितनी दिए थे उतनी ही बस।
आज तू नीचे कैसे बैठ गया यार? मैं उस समय देखा, मैं सोचा ये है ही नहीं करके। अरे मैं हूं, बोलना भाई। हाँ केशव जी, बताओ यार कुछ। फकीरी डाल दो भैया। हाँ, आज तो फकीरी ही चलेगी। क्या आप बैठे हो कोने में उधर छुप के, ऐसा थोड़ी ना जमेगा। आजा सामने आजा, कुछ बता यार। क्या ऑर्केस्ट्रा है ना, सबको थोड़ा थोड़ा ट्यून करोगे ना तो और आनंद आएगा। सब बोला करो। कुछ समझ नहीं आया तो मैं हूं बोल दिया करो बस। हाँ जी, यस, परफेक्ट। आशीष बोला समझ आता है तो मैं हूं, नहीं आता है तो मैं हूं। जानो तब मैं हूं, नहीं जानो तब मैं हूं बोलो तब, मैं हूं नहीं बोलो तब, मैं हूं यार। हर हालत में है ना। हाँ, तब भी है ना, हर हालत में। ऐसे सुनते सुनते बस ये सब हट जाता है, सारे संशय वगैरह। और आप तो हो ही हो, पहले से ही हो, है ना। ये संशय वंशय बस गिर जाते, और कुछ थोड़ी ना होता है। और तब आप पाते हो यार, मेरे को तो अपने पे कभी संशय था ही नहीं। ये भी एक भ्रम है कि मैं संशय में हूं। हाँ, ये भी एक भ्रम है, बता रहा हूं कि मैं संशय में हूं। कहाँ का संशय आ जाएगा आपको? संशय की हिम्मत है इतनी, आपको आ जाएगा? हाँ, वो भी अपने पे, असंभव। तो किसी को संशय नहीं होता भैया अपने पे।
हो ही नहीं सकता। तो मैं संशय में हूं, ये आपका केवल भ्रम। मैं संशय में हूं, यही मात्र संशय है आपका। और कोई संशय नहीं है। कोई संशय में कहां सो जाएगा यार। ऐसा थोड़ी ना है वो आप भगवान हुए, फिर आपको संशय हो गया, जीव हो गए, फिर भगवान हुए, ऐसा थोड़ी ना है। ये सब कैटेगरी जीव भाव की है। जीव ऐसा टेक्निकल सोचता है कि मैं जीव हो गया, अब फिर कोई कृपा करेगा तो मैं भगवान हो जाऊंगा, फिर जीव फिर भगवान, ऐसा जीव सोचता है। भगवान देश में ऐसा होता ही नहीं। जीव भी नहीं होता और भगवान भी नहीं होता। भगवान को भगवान की याद थोड़ी न रहेगी। नदी को सागर की याद आती है, सागर को सागर कैसे ख्याल आएगा, कैसे याद आएगा। इसीलिए आज तक किसी को ख्याल नहीं आया कि मैं कैसे ख्याल आऊं। इसीलिए मैं होते हुए भी किसी को ख्याल ही नहीं आता कि मैं हूं। हाँ जी। तो मैं हूं में याद रखना, मैं हूं में हमेशा सर्वदा, मैं हूं में हमेशा, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं, इन चारों का अभाव रहता है। हमेशा अभाव रहता है इन चारों का। जीव में भाव रहता है इन चारों का, मैं हूं में अभाव रहता है। तो अब मेरे को कोई बताएगा, जीव तो तीन काल में है नहीं, तो उसको इसका भाव क्यों रहता है, कैसे रहता है। नहीं की तरह रहता है। जैसे जीव तीन काल में नहीं है, वैसे ही ये भाव उनके अंदर तीन काल में नहीं है, की तरह रहता है। ज्यादा हो रहा है। थैंक यू। पानी दे दो। हाँ बताओ। परफेक्ट है ना। हाँ थोड़ा सा डीप पॉइंट है। और मैं हूं में चारों का अभाव कैसे रहता है, मैं हूं की तरह रहता है। इतना खूबसूरत होता है ना सच, उसकी जो ब्यूटी है जीवन की, मैं हूं की, वो अलौकिक है।
बहुत सॉलिड बनी है कॉफी। तो मैं हूं, इसका ख्याल किसी को भी इसीलिए नहीं आता है क्योंकि मैं ही हूं। कोई और होता तो ख्याल आता ना, किसी को इसलिए ख्याल आता ही नहीं क्योंकि मैं ही हूं यार। तो जैसे इसको आपने नहीं जाना कि ये लकड़ी है ना, पूरे जीवन भर डंडा कह के ही इसको समझते रहे, व्यवहार करते रहे, जीवन भर आपने नहीं जाना ये लकड़ी है। तो क्या तब भी तो क्या तब भी ये लकड़ी नहीं है? तब भी ये लकड़ी छन। तो कोई जीवन भर न जाने स्वयं को, मैं को, तब भी वो मैं ही है। और जो जान ले वो भी, इसलिए ज्ञानी अज्ञानी में कोई भेद नहीं होता ही नहीं वहां भेद। अज्ञानी के लिए भेद है। अब मैं नीचे स्टेप में जा रहा हूं, है ना, लेकिन रियल में ज्ञानी अज्ञानी में कोई भेद नहीं होता। कैसे हो जाएगा यार? अब लकड़ी अपना गुण धर्म थोड़ी ना छोड़ देगी। तो कोई ये ना सोचे मैं जान लिया वो सामने वाला नहीं जानता, वो गलत है। हाँ, कि हम तो भैया साधु हैं, सन्यासी हैं, पहुंचे हुए हैं, सामने वाले तो संसार में जी रहे हैं। हाँ, इसलिए तो हम बोले ना हम फकीरी देते हैं, सन्यास नहीं देते। तो भैया मस्तों की महफिल में हमेशा बहार है, हमेशा बहार है।
यस। तो नाउ यू सेलिब्रेट। हाँ, अब हो जाए यार, रखा क्या है। हाँ, तो बंद करो ये यूट्यूब यूट्यूब। हाँ, और नाचना है अब, बस हो गया है यूट्यूब यूट्यूब ये सब। चालू करो म्यूजिक।